Welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I'm making another video on what is the current energy of Harshad and Pranali, because this is a much awaited video. But मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. मेरा बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो चुका है वीडियोस बनाने के लिए. एंड एक तो क्या है कि मैं और लोगों से काफ़ी लंबी वीडियोस बनाती हूँ, डिटेल्ड वीडियोस बनाती हूँ, सो दैट तुम लोगों को क्लैरिटी मिल सके, एंटरटेनमेंट हो सके, एंड तुम लोग उनके फैंस हो, तुम्हें जो है मतलब लाइक पूरी डिटेल्स मिल चुके, बिकॉज यू गाइज आर इमोशनली कनेक्टेड टू दीज पीपल. बट क्या है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, बिकॉज क्या है कि जब आप दुकानदार होते हैं और आप चैनल कोई चीज़ बेचते हैं तो आप किसी बेनिफिट के लिए बेचते हैं ना उस चीज़ को, या दुकान खोल के चीज़ों को बांटना शुरू कर देते हैं फ्री में. डेफिनेटली यू नीड टू मेक सम मनी आउट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग. ठीक है, तो मेरा भी एक तरह से मेरा ये पर्पस तुम लोगों से, मैं अगर कोई तुम लोगों के लिए अगर मैं फ्री रीडिंग्स कर रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी, सो आई एम एटलीस्ट लुकिंग फॉर योर सपोर्ट. एंड इफ देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, अभी तक 3,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए मेरे चैनल पे, सो व्हाई शुड आई मेक वीडियोस फॉर यू गाइज. तुम लोगों का तो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो जाता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर मी. एंड 40-45 मिनट्स एक घंटे की मैं वीडियोस बनाती हूँ. आई डोंट सी कि टाइम क्या हुआ है. एंड क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं होता, मैं तो रात को जब भी मैं फ्री होती हूँ आई विल पुट अ वीडियो. एंड फ्रॉम द लास्ट वीक आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, बिकॉज मैंने जिन लोगों ने मेरे बाद चैनल शुरू किया था, एंड क्योंकि मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे, तो मैं 1-1.5 साल तक तो मैंने वीडियोस बनाई नहीं. लेकिन जब मैंने वीडियोस बनाई तब सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग कोई करता ही नहीं था, तो मैंने ही इस चैनल पे सबसे पहले रीडिंग करनी शुरू करी. लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग मी लव एंड रिस्पेक्ट, यू गाइज आर लाइक, तुम लोगों ने एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस 3-3, 4-4 हज़ार, 26,000 व्यूज़ तक आए हुए हैं मेरे वीडियोस पे. एंड लेकिन उस तरह से मुझे रिस्पेक्ट और प्यार नहीं मिलता. रिस्पेक्ट प्यार इन द सेंस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता, ना मेरी वीडियोस को लाइक किया जाता, तो आई डोंट फील लाइक मेकिंग एनी वीडियोस फॉर यू गाइज. सो इसीलिए ना क्या है कि मोटिवेशन भी खत्म हो चुका है मेरा. क्योंकि जब आप मतलब एक इंसान किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ कोई चीज़ शुरू करता है ना, और उसकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है. तुम लोगों को सिर्फ फन के लिए चाहिए, लेकिन मुझे क्या है कि मेरे लिए एक तरह से ये है कि मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, सो आई नीड टू मेक मनी आउट ऑफ इट. मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में वो जजमेंट चाहती है एंड स्ट्रेंथ रखी हुई है, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय करना चाहती है. एंड वो चाहती है कि अर्शद भी लॉजिकली सोचे. उसका दिल टूटा हुआ है, सरेंडर किया हुआ है उसने यूनिवर्स को. एंड दोबारा से मुझे लगता है वो रिकन्सिलिएशन चाहती है इस रिलेशनशिप में. प्लीज टेल मी व्हाट इज द फीलिंग ऑफ प्रणाली फॉर हर्षद. क्लैरिटी नहीं है उसको, बैरियर्स अप किए हुए हैं उसने. एंड दिल भी टूटा हुआ है, शादी नहीं करना चाहती, वो इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय करना चाहती है. एंड स्लोली स्टिडली इस रिलेशनशिप में जो है वो आगे मतलब लाइक वो अपनी लाइफ में मूव करना चाहती है. अगर इन लोगों के बीच में फाइट्स है या कोई बातचीत बंद है, तो जस्टिस चाहती है इस रिलेशनशिप में. प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स. अब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ बैठ के वीडियोस बनाने में? कुछ मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा. ये ना तो ये लोग मुझे कुछ देने वाले, ना तुम लोगों से मुझे कुछ मिल रहा, तो फिर मैं क्यों बनाऊँ मतलब वीडियोस? अपना टाइम ही वेस्ट करती हूँ मैं. उसका दिल टूटा हुआ है. मुझे लगता है कि उसको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने हर्षद के साथ कुछ ठीक नहीं किया. एंड मेरे ख्याल से वो जजमेंट देना चाहती है. उसने स्ट्रेंथ रखी हुई है इस रिलेशनशिप में. एंड उसने वही सोच रही थी कि मैं मतलब लाइक मैं अपनी लाइफ इंजॉय करूँगी, इंडिपेंडेंट रहूँगी, मैं शादी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती. एंड वो चाहती थी कि अर्शद भी इस बात को समझे एंड लॉजिकली सोचे. बट उसका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं तो शायद उसको प्यार करती थी, एंड वो बैलेंस चाहती है, वो तो उसकी वाइफ बनना चाहती है. प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स. या वो इसलिए दिल टूटा हुआ है उसका क्योंकि उसने जो है अर्शद का दिल तोड़ दिया. वो जजमेंट देना चाहती, मतलब वो जजमेंट चाहता था इस रिलेशन. देखो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं. या तो प्रणाली को ये लगता है कि हर्षद इससे शादी करना चाहता था, इसको जजमेंट देना चाहता था, इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखी हुई थी, उसने इसको लाइक करता था एंड बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इसके बारे में सोचता था लॉजिकली. बट इसने जो उसका दिल टूट गया जब इसने इसको रिलेशनशिप के लिए मना कर दिया, प्यार को ठुकरा दिया इसके. एंड इसके मतलब लाइक इसकी जो प्रपोजल था शादी का उसको ठुकरा दिया. एंड बैलेंस था लाना चाहता था जो इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ के लिए इसने मना कर दिया. तो इस वजह से इसका दिल, इसको ये इस बात का रियलाइजेशन है. ये एनर्जी है चाहत की और मतलब लाइक हर्षद. और हर्षद ने इसको यूनिवर्स पे सरेंडर किया हुआ है क्योंकि उसको डेस्टिनी कनेक्शन लगता है, इसको सोलमेट लगती है. एंड वो डे ड्रीम करता है, वो चाहता है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक.
बट जो है कि चाहत को क्लैरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, इसलिए उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं एंड और उसको पता है कि इसने हर्षद का दिल तोड़ा हुआ है एंड शादी के डिसीजन को लेकर, क्योंकि हर्षद इस रिलेशनशिप में स्लोली स्टेडली आगे बढ़ना चाहता था, बट इन लोगों की जो है कि इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हुए एंड इस रिलेशनशिप में वो जस्टिस भी जाता है इससे। वो वेट कर रहा है एंड वो प्रोवाइडर बनना चाहता है, वो चाहता है उसको अपनी को जो है क्वीन बनाओ, बट उसको कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये मुझे इसकी एनर्जी लग रही है प्रणाली की। अब हर्षद की एनर्जी देखते हैं। हर्षद की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में? वो चाहता है कम्युनिकेट करना, ट्रैवल करना, स्टेबिलिटी देना, वेट कर रहा है, एक्शन लेने के मूड में है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, नई शुरुआत चाहता है, अट्रैक्शन में ज़्यादा स्ट्रांग है उसको, स्टेबिलिटी चाहता है इस रिलेशनशिप में। यस, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बट उसको साथ में फियर भी है कि उसने इसका प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर दिया, या कहीं दोबारा से इसका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दे। इसको इस बात का फियर भी है, लेकिन ये चाहता है दोबारा से रिकनसाइल करना, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, बैलेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में। बट साथ में वो उदास है कि इसने जो है मेरे प्यार के कप को ठुकरा दिया, मुझे मना कर दिया और मुझे बोल दिया कि ये दोस्ती है, ये वर्कआउट करना चाहता है, लेकिन फियर और एंजाइटी है इसको। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है अब टर्न होगा नहीं, क्योंकि इसे पता है कि जो है मतलब लाइक ये इसने बंद कर दिया है, रिलेशनशिप शट डाउन कर दिया, शादी का जो इसका डिसीजन था उसको लेके ये आगे नहीं बढ़ना चाहती इसके साथ, लेकिन वो हर्षद इसको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में वापस से। कितनी एनर्जी लगती है यार अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग करने के लिए, और सब्सक्राइबर्स यूट्यूबर्स सिर्फ एक एक वीडियो डालते हैं और बस चले जाते हैं, और तुम भाग भाग के उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड एंड आई डोंट फील लाइक मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू मेक वीडियोस यार, प्लीज़। इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं? मैंने म्यूचुअल पूछा था ना कि वन साइडेड। देखो म्यूचुअल कहते ही आ गया म्यूचुअल। देखो वो तो चाहता है इसको अपनी क्वीन बनाना एंड इसके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, इसको जस्टिस देना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है इसको अपनी लाइफ में, इसको सोलमेट समझता है अपना, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, इसको अपना काउंटर पार्ट समझता है, लेकिन शी इज़ गोइंग विद द फ्लो एंड इसने जो है इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। तो ये थी इनकी म्यूचुअल एनर्जीज। She just want to keep this relationship as professional as she can keep it, yeah, as a friend. देखते हैं डार्क कन्फेशंस क्या है इनके। डार्क कन्फेशंस क्या है हर्षद की प्रणाली को लेकर? आई नीड टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम फियर एंड डाउट्स। मैंने कहा ना इसको फियर एंड डाउट्स है। आई एम अ केज्ड बर्ड। वी आर लिविंग टू सेपरेट लाइफ्स। येस, इट इज ट्रू। द सिचुएशन हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज मेंटली। येस, I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. Yes. I am distracting myself to avoid thinking of you. Okay. ये इसकी एनर्जीज थी एंड अब देखते हैं कि प्रणाली की क्या एनर्जी है। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट व्हेन द वर्ल्ड इज asleep and my mind is awake. सोचती है कि मैंने क्या किया इसके साथ। I feel abandoned by you and it's not triggering my childhood trauma. Is it डेफिनेटली जब इसने मनाई कर दिया तो वो क्यों इसके पीछे पीछे भागेगा। अबेंडन कर रखा है उसने, अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं एंड आई नो दैट यू मे नॉट फील फॉर मी एज आई फील फॉर यू। ऐसा नहीं है, ही स्टिल लाइक्स यू। आई वॉज अफ्रेड दैट यू वुड हैव रिजेक्ट मी इफ आई शेयर्ड माई फीलिंग्स टू यू।
ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या किया, एंड अब जो है वो तीर कमान से निकल चुका है। आई एम सीइंग समवन बट आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू नो अबाउट इट। वही तो बात है कि सीइंग समवन है, एंड दोनों तरफ एक दोनों नाव में आप दो नाव में आप सवार नहीं हो सकते प्रणाली जी। आपको एक ही चीज़ में रखना पड़ेगा अपना पैर, एक ही नाव पे सवार होना पड़ेगा आपको। आप दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते कि इसका वो शाहरुख खान मत बनिए, या इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, इसके गाल अच्छे लग रहे हैं, और इसकी कंपनी अच्छी लग रही है। देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं इनके लिए। एंजल्स के मैसेजेस देना चाहते हैं आप हर्षित के लिए, हर्षित को। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क राइट नाउ, ठीक है। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक योर फीलिंग्स आर वर्थ एक्सप्लोरिंग, दिस कुड बी द वन, ठीक है। ये हर्षित के लिए मैसेजेस है। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इनके बीच में मेरे ख्याल कोई तीसरी पार्टी आ गई है, इस वजह से उसको पे अटेंशन करने के लिए कह रहे हैं, तो वो तो मुझे भी पता ही है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। रिलीजियस फैक्टर्स इन दोनों के बीच में हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं वो। गेट इन टू नो ईच अदर, इन दोनों को एक दूसरे को नो करने की ज़रूरत है। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन इन लोगों का हो सकता है, हर्षित प्रणाली का। एक बार कॉस्मिक के मैसेजेस देख लेते हैं, कॉस्मिक मैसेजेस क्या हैं इनके लिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट रीडिंग पे मूव करेंगे। कॉस्मिक मैसेजेस क्या हैं इनके, मैंने पढ़ लिए क्या कॉस्मिक मैसेजेस इनके? नहीं, मुझे डार्क कन्फेशन पड़ेगा। कॉस्मिक मैसेजेस क्या है हर्षद के प्रणाली के लिए? गोल्ड डिगर हो सकती है मुझे लगता है। लेट गो, मेक अ रूम फॉर न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ, ठीक है। मुझे लगता है न्यू बिगनिंग इसकी लाइफ में होने वाली है, कोई और इसकी लाइफ में आने वाली है। दे वॉन्ट मनी, योर मनी टू बी यूज, ठीक है। मुझे लगता है कि जो कार्ड आए थे, मुझे लगता है किसी और की एंट्री होने वाली है हर्षद की लाइफ में, उसके लिए थे कार्ड जो एंजल्स बोल रहे थे। दिस कुड बी द वन, एक्सप्लोर रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रस्ट करे, ये सब मुझे लगता है कि हर्षद की लाइफ में कोई और आने वाला है, उसके लिए शायद ये मैसेजेस थे। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। मुझे लगता है कि जो है मतलब इसने इस रिलेशनशिप में इसको झूठ भी किया। एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून, मुझे लगता है इसकी लाइफ में कोई और आने वाला है, ये प्रणाली शायद इसके साथ रिकनसाइल करे, मूव ऑन। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लगता है इसकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, एंड ये जो चैप्टर है इसका प्रणाली के साथ ये शायद क्लोज होने वाला है। ये कार्ड से भी मुझे थोड़ा सा यही लगा था। देखते हैं कि प्रणाली की क्या फीलिंग्स है इसके लिए। मूविंग, चेंज ऑफ द रेजिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर, देखा ये मूव ऑन कर चुकी है। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज है लोगों के बीच में। एंड ये लक इज ऑन योर साइड। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट। कम्युनिकेशन इश्यूज है इनके, मुझे लगता है इन्हें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको साथ में रहना तो इनको वो रखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, मुझे लगता है इन दोनों में से कोई बीमार है, किसी के घर में कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं किसी को लेकर, एंड कुछ हेल्थ इश्यूज को लेकर, या ये दोनों बीमार है या इनके घर में कोई बीमार है। तो ये थे कॉस्मिक मैसेजेस इन दोनों इनके लिए। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।